देह व्यापार दुबई में रात के समय शुरू होता है और इस काम के लिए यहाँ पर लगभग 30,000 से ज्यादा लड़कियाँ मौजूद हैं। इस गंदे काम को करने के लिए लड़कियाँ सिर्फ 1 घंटे का लगभग 11,000 रुपया लेती हैं। यहाँ के बड़े बड़े लोग देह व्यापार के काम से जमकर नोट छाप रहे हैं, जिसके कारण दुबई में देह व्यापार लगातार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस काम को करने के लिए एक स्पेशल कोड रखा गया है, जिसे लेडीज नाइट के नाम से पुकारा जाता है। और मजे की बात यह है कि यहाँ की पुलिस को इस धंधे के बारे में सब कुछ पता होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाती। यहाँ हालात इतने बुरे हैं कि अगर आप एक महिला है और दुबई घूमने गई है, लेकिन गलती से रात में किसी बार के पास खड़ी है, तो कोई भी बड़ा व्यापारी आपको अपने साथ चलने के लिए ऑफर कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यहाँ पर महिलाओं वर्कर्स के साथ पुरुषों से भी ज्यादा अत्याचार किया जाता है, क्योंकि जो महिलाएं यहाँ पर ज्यादा पैसे और अच्छी जिंदगी के लिए काम करने अपने देश से यहाँ आती है, उन्हें घरों में 12-12 घंटे उससे भी ज्यादा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ तक कि कई महिलाओं को जबरदस्ती उनसे देह व्यापार तक कराया जाता है। UNHRC ने खुद कई बार अपनी रिपोर्ट में नौकरों के साथ होने वाले शोषण की बात को पब्लिश किया। दुबई का ये काला सच यहाँ घूमने आने वाले लोगों के सामने कभी पेश नहीं किया जाता, क्योंकि उनके सामने एक बनावटी और आकर्षक दुनिया को पेश किया जाता है और लोगों को पसंद भी यही है। यही कारण है कि यहाँ पर देह व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें वयस्क के साथ साथ नाबालिग लड़कियां भी देह व्यापार का शिकार होती हैं। इन लड़कियों की खबर आपको दुबई के किसी भी अखबार, न्यूज चैनल या फिर सोशल मीडिया चैनल पर कभी नहीं दिखाई जाएगी। दुबई की सरकार के नियमों के अनुसार यहाँ की मीडिया सरकार और रॉयल फैमिली के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोल सकती। इतना ही नहीं, दुबई उन देशों में भी शामिल है जहाँ पर खाना सबसे ज्यादा बर्बाद किया जाता है। ये हालात तब है जब दुबई में खाने के लिए कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। यहाँ पर खाने के लिए अधिकतर सामान दूसरे देशों से लाया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों द्वारा रोजाना 38% से ज्यादा खाना बर्बाद किया जाता है और रमजान के दिनों में खाने की बर्बादी 16% तक पहुँचती है। दुबई में एक ऐसी सिटी की बात सामने आई है जिससे जानने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दुबई में सिर्फ 2 तरह के लोग मिलते हैं, अमीर और सिर्फ गरीब, जिन्हें गुलाम भी कहा जाता है। इन गुलामों की जनसंख्या दुबई में 79% है, जो कि अधिकतर दक्षिण एशिया जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से लाए गए लोग हैं, जबकि सिर्फ 11% जनसंख्या ही अमीरात की है। यहाँ पर लाए गए माइग्रेंट्स के साथ एक दास की तरह व्यवहार किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ की करेंसी साउथ एशिया देशों की करेंसी से बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसका फायदा उठाकर भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के गरीब लोगों को ज्यादा पैसों का लालच देकर उन्हें यहाँ पर काम करने के लिए बुला लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन लोगों को दुबई की असलियत का पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी और रहन सहन के हिसाब से जो उन्हें सैलरी इन लोगों को दी जाती है, उस हिसाब से वो इन लोगों के लिए चिल्लर के बराबर होती है। यही कारण है कि यहाँ पर आने के बाद भी ये लोग अपना जीवन सही से नहीं बिता पाते। यहाँ पर काम करने आए लोग काम को छोड़कर भाग न जाए, इसीलिए यहाँ की कंपनियां उन लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाती है। लेकिन अगर कानून की बात करें तो दुबई के कानून के तहत किसी भी वर्कर की सैलरी को रोकना, उनका शोषण करना एक कानूनन अपराध है। लेकिन दूसरे देशों से लाए गए वर्कर प्राइवेट स्पॉन्सरशिप सिस्टम के तहत यहाँ लाए जाते हैं, इसलिए दुबई की सरकार भी इनके मसलों पर कुछ नहीं बोलती। नीले कपड़ों में दिख रहे मजदूरों को दुबई में स्लेव वर्कर यानी कि दास माना जाता है। इन लोगों से दिन के 12-12 घंटों काम लिया जाता है और कभी कभी इन लोगों को हफ्ते में मिलने वाली छुट्टी भी नहीं दी जाती। हालात इतने खराब है कि अगर ये लोग अपने देश वापस जाना चाहे तो नहीं जा सकते, क्योंकि काम पर रखते वक्त कंपनी इन लोगों का पासपोर्ट अपने पास जब्त कर लेती है। ये लोग सिर्फ अपने कंपनी के मालिक या मैनेजर के राजी होने पर ही अपने देश वापस जा सकते हैं। दुबई में लगभग 95 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से यहाँ काम करने आए हैं, लेकिन ये लोग आपको कभी भी दुबई की चमकती दमकती और आलिशान बिल्डिंग्स या फिर वहाँ के रिहायशी इलाकों में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग दुबई के स्लम एरिया में रहने को मजबूर होते हैं। यहाँ पर एक रसोई के बराबर कमरे में 8 लोग एक के ऊपर एक बिस्तर लगाकर रहने के लिए मजबूर है। ऐसा तब है जब दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में उसके फ्लैट आधे से ज्यादा खाली पड़े हैं। तेल के भंडारों की बादशाह दुबई आज दुनिया में अपनी बादशाह खो चुके देशों की लिस्ट में शामिल हो गई है। अब दुबई भी उधारी की जिंदगी जी रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुबई के इनकम सोर्स का न होना और उसके महंगे शौक। साल 1970 तक दुबई में एक भी लंबी बिल्डिंग यहाँ पर नहीं थी, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों को आकर्षित करने के लिए और पैसा कमाने के लिए दुबई में गगनचुंबी बिल्डिंग का निर्माण कराया गया। आज यहाँ पर 72 से ज्यादा गगनचुंबी बिल्डिंग्स है, जिनका निर्माण अरब अमीरात ने हांगकांग में बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग के मॉडल को देखते हुए बनवा दिया। लेकिन हांगकांग में बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनवाने के कारण वहाँ पर ज्यादा जमीन न होना है, जो कि अब दुबई के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हो रहा है, क्योंकि ये बाहर से दिखने में जितनी खूबसूरत और आकर्षक लगती है, अंदर से उतनी ही खाली है। 1.6 बिलियन डॉलर की कीमत से बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की उम्र सिर्फ 100 साल है, जो कि किसी दिखावे से कम नहीं है, क्योंकि इसके रखरखाव में हर साल भारी भरकम खर्च होता है। तो ऐसे में यहाँ पर कोई आम आदमी भला अपना घर या कमरा कैसे ले सकता है? इसके अलावा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कांच और स्टील का भरपूर उपयोग किया गया है। रेगिस्तान जैसे तपते हुए इलाके में कांच से बनी बिल्डिंग को ठंडा रखने के
के लिए एसी की जरूरत पड़ेगी। इस हिसाब से ये बिल्डिंग पर्यावरण के हिसाब से एक डिजास्टर से कुछ कम नहीं। खैर यहाँ पर्यावरण को किसको पड़ी है, क्योंकि दुबई की सरकार ने पर्यावरण का तो छोड़ो अपने नागरिकों तक के बारे में नहीं सोचा। इतना हाईफाई देश होने के बावजूद भी यहाँ की सरकार ने सीवेज सिस्टम के बारे में आज तक कुछ नहीं सोचा। ज्यादातर सीवेज सिस्टम ऐसे हैं कि अगर उसकी रोजाना सफाई ना की जाए तो गंदा पानी यहाँ की सड़कों पर चारों ओर दिखाई देगा, जिसमें से निकलना आपकी मजबूरी बन जाएगा। सिर्फ बुर्ज खलीफा की बात करें तो इस बिल्डिंग से रोजाना 60 टन से भी ज्यादा मल बाहर निकलता है और इस माल को ले जाने के लिए बिल्डिंग के आसपास हजारों ट्रक लाइन में 24 घंटे खड़े रहते हैं। यहाँ के लोग बिल्डिंग को खूबसूरत बनाने में सारा पैसा खर्च कर देते हैं, जिसके कारण उनके पास मूलभूत चीजों के लिए पैसा ही नहीं बचता, जिसके बाद उसकी कीमत आसमान को छूने लगती है। यही कारण है कि एक आम इंसान चाहकर भी इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग में अपना घर नहीं खरीद पाता और ये आज तक इनमें बने कमरे आधे से ज्यादा खाली पड़े हैं। दुबई का काला सच वहाँ के आइलैंड्स भी हैं जो कि खुद इंसानों ने बनाए हैं। दुबई ने दुनिया में खुद को चमकाने के लिए पिछले 20 सालों में 3 मैन मेड आइलैंड का निर्माण किया है, जिनमें पाम जुमेरा है, डिएरा आइलैंड और पाम जिबेलाली शामिल है। पाम जुमेरा को साल 2001 में बनाया गया था, लेकिन आज तक भी आइलैंड पूरा नहीं हो सका, जो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी बांधने जैसा है, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से इस आइलैंड के काम को बीच में ही रोक देना पड़ा। दुबई की हालत इतनी खस्ता थी कि 2009 में इन्हीं बेफिजूल के इन्वेस्टमेंट की वजह से दुबई अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। डेरा आइलैंड और पाम जिबेलाली पर दुबई की सरकार ने बिना सोचे समझे पैसा पानी की तरह समुद्र में बहाया। तो ऐसे समय में जब दुबई में रियल एस्टेट की हालत खुद पूरी तरह से डूबी पड़ी है, आज भी ये आइलैंड पूरी तरह खाली है। इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने के लिए समुद्र के अंदर से रेत को निकलवा कर बनाया गया है, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए रेगिस्तान या फिर किसी दूसरी रेत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ की सरकार ने बिना सोचे समझे इन्हें बनाया। अब नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार ये आइलैंड हर साल 5 मिलीलीटर के हिसाब से डूब रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप रोजाना ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र के स्तर के बढ़ने की खबरें सुनते ही होंगे। तो अगर आने वाले समय में दुबई के बनाए गए दिखावटी आइलैंड समुद्र में डूब जाए तो किसी को कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन इस पूरे काले सच के बारे में आपका कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।